नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रीपी नाइट्स पर। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ कॉलेज की एक बहुत ही डरावनी कहानी। दोस्तों, ये एक सच्ची और बहुत डरावनी कहानी है। ये घटना रोहन और मोहन नाम के लड़के के साथ घटी थी। ये एक सच्ची घटना पर आधारित ट्रू हॉरर स्टोरी है। आई होप कि ये ट्रू हॉरर स्टोरी आप सभी को ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो को अंत तक पूरा देखना। और दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरी है तो हमारे साथ शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। जब भी हम लोग कॉलेज जाते हैं तब हम लोग एक ही बात से डरते हैं, क्योंकि वहाँ होती है रैगिंग। रैगिंग कई तरह से की जाती है। रात का वक्त था। हैरी की ट्रेन थोड़ी लेट हो गई थी, लेकिन वो किसी तरह कॉलेज पहुंच गया था। सामान को कमरे में रखकर बैठा ही था कि तभी हॉस्टल में चहल पहल होने लगी थी। किसी लड़के ने कहा, सीनियर ने सभी जूनियर को छत पर बुलाया है। डरते डरते सभी जूनियर हॉस्टल की छत पर पहुंच गए। दो सीनियर रोहन और मोहन हॉस्टल की छत पर बैठे थे और उनके चमचे आसपास खड़े थे। सभी जूनियर्स का इंट्रोडक्शन हुआ। फिर थोड़ी सी मस्ती हो रही थी कि कौन गाना गाएगा और कौन लड़की की तरह एक्टिंग करेगा। दोनों सीनियर ने सभी जूनियर्स को देखा और आखिर हैरी के पास आकर रुक गए। कहने लगे, तुम हो नई छमिया, चलो अब अपने कपड़े उतारो और नाच कर दिखाओ। ये सुनने के बाद हैरी ने सोचा, इतने अच्छे कॉलेज के स्टूडेंट होने के बाद कितनी बुरी तरह बात करते हैं। हैरी ने उनकी बात नहीं मानी। मोहन ने ऊंची आवाज में कहा, हमारी बात ना मानने का नतीजा तुम्हें 4 साल भुगतना पड़ेगा। तुम्हारी जिंदगी नर्क से बदतर बना देंगे। इस बात को सुनकर हैरी ने अपनी जान देने का फैसला किया और कूदने से पहले उसने रोहन और मोहन को कहा, आज के बाद इस कॉलेज में रैगिंग कभी नहीं होगी। जो भी रैगिंग करवाएगा उसका इल्जाम उसे भुगतना ही पड़ेगा। और ऐसा बोलकर हैरी कॉलेज की छत से कूद गया। वो छत से इतनी जोर से कूदा कि हड्डियां टूटने तक की आवाज उन्हें सुनाई दी। सभी रैगिंग करते स्टूडेंट्स वहां पर दौड़कर देखने गए, पर वहां पर हैरी की लाश दिखाई नहीं दी। वो सब देखकर डर गए। फिर दोनों ने सभी जूनियर्स को एक लाइन में खड़ा कर दिया और एक जोर की आवाज में बोला, किसी ने इस बात को किसी से बोला तो उसके साथ बहुत बुरा होगा। ये बात सुनकर सभी जूनियर्स डर गए। दूसरे दिन जब कॉलेज में सभी स्टूडेंट्स क्लासरूम में बैठे थे तो उसी समय हैरी क्लास में पहुंचा तो टीचर ने उनकी इंट्रोडक्शन सभी स्टूडेंट्स के साथ कराई। जब हैरी रोहन और मोहन से मिला तो हैरी ने सर से कहा, हम लोग कल रात मिले थे। कॉलेज की क्लास खत्म हो गई और सभी स्टूडेंट्स अपने अपने हॉस्टल के कमरों में चले गए। रोहन और मोहन ने हैरी को कॉलेज में देखा, पर वो कहीं भी नहीं मिला। और जब उसके रूम में देखा तो रूम से किसी की फोन पर बात करने की आवाज आ रही थी। जब रोहन और मोहन ने दरवाजे से कान लगाकर बात सुनने की कोशिश की तो उन्हें सुनाई दिया कि मेरे कमरे के दरवाजे से कान हटाओ। ये सब सुनकर वो दोनों वहां से डरकर अपने कमरे की ओर भागे। शाम हो गई। सभी स्टूडेंट्स डिनर हॉल में पहुंच गए। सभी अपना खाना खत्म करके अपने कमरे में चले गए। रोहन और मोहन ने भी अपना खाना खाया और अपने रूम में आकर पढ़ने लगे। जब वो दोनों सो रहे थे कि तभी रोहन की आंख खुली
तो देखा कि बाथरूम की लाइट अपने आप बंद और जल रही है। रोहन को लगा कि शायद मोहन बाथरूम में है कि तभी रोहन की नज़र बाथरूम में लगे स्विच पर गई जो अपने आप जल बुझ रहा था। रोहन उस स्विच को बंद करने के लिए उठा और जब उसने लाइट को बंद किया तो उसे लगा कि किसी ने उसकी उंगली पर हाथ रख दिया है। उसके हाथ को किसी ने इतनी जोर से दबाया कि उस लाइट की स्विच टूट गई और जिससे उसको एक बिजली का जोर से झटका लगा, जिससे वो उबले हुए आलू की तरह लग रहा था, जिस कारण उसे पहचान पाना भी मुश्किल हो गया था। मोहन ने उसे अस्पताल में एडमिट कराया और दूसरे दिन खुद कॉलेज चला गया। शाम को जब कॉलेज की क्लास खत्म हो गई तो वो रोहन को मिलने अस्पताल गया। उसकी हालत इतनी गंभीर थी कि उसे बोल पाना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। बस हाँ हाँ कहते ही उसकी मौत हो गई। मोहन जोर जोर से रोने लगा क्योंकि उसका एक ही साथी था जो उसके साथ रहता था और वो उसके स्कूल कॉलेज का साथी था। उसके माता पिता आए और उसकी लाश को लेकर अपने घर चले गए। मोहन अपने हॉस्टल पहुंचा और कमरे की लाइट जलाई और सोने लगा। उसने देखा कि रोहन की लाश उसके बगल में खड़ी है। मोहन इतनी जोर से चीखा कि सभी छात्र उसके कमरे में आ गए। जब उन्होंने देखा तो मोहन एक कोने में बैठा हुआ रो रहा था। वो अपने कमरे में अकेला सो नहीं पा रहा था। तो एक दोस्त ने हौसला किया और अपने कमरे में सोने को लेकर गया। जब वो सो ही रहा था कि अचानक उसके सपने में हैरी छत से कूदता हुआ दिखाई दिया और रोहन उसके सामने बिजली के झटके से मरता हुआ दिखाई दिया। उसकी एक जोर की चीख के साथ नींद खुल गई तो उसने देखा कि उसका दोस्त उसके पास नहीं था। फिर उसने बाथरूम में देखा तो उसका दोस्त बाथरूम से आता हुआ दिखाई दिया और जब उसने सारी बात अपने दोस्त को बताई तो उसके दोस्त ने कॉलेज कमेटी को सब बात बता दी। अगली सुबह कॉलेज की ओर से हैरी के घर का पता लगाया तो उसके माता पिता से पता चला कि हैरी की मौत तो 1 महीने पहले ही ट्रेन हादसे में हो गई थी, जिसमें कुछ लुटेरों ने लूटपाट के चक्कर में कई लोगों को जान से मार दिया, जिसमें हैरी भी था। हैरी को उसी कॉलेज में पढ़ाई करना और हॉस्टल में रहना पसंद था, इसलिए उसने उसी कॉलेज में दाखिला लिया था। ये एक सच्ची घटना है। आज भारत में भी एक ऐसा ही कॉलेज है जिसमें आज भी रैगिंग नहीं होती। जो कोई भी रैगिंग करता है वो दूसरे दिन का सूर्य नहीं देख पाता या फिर उसे हैरी की आत्मा नुकसान पहुंचाती है। इस कारण कॉलेज में रैगिंग बैन कर दिया गया है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। दोस्तों, आपको ये हॉरर स्टोरी कैसी लगी ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप इस तरह की और हॉरर स्टोरी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आप सभी के लिए और भी ऐसी ही हॉरर स्टोरी लेकर आ सकूं।